तो वापस आ गए आज तारो थयो मूवी के रिव्यू के साथ। बहुत सी चीज़ें झेली है एक दिन में इस फिल्म के रिलेटेड, मतलब ऑक्यूपेंसी इश्यूज, शो टाइम्स, फ्रस्ट्रेटेड भी था बहुत मैं इस चीज़ के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो ट्राई करते हैं कि शॉर्ट एंड स्वीट में फिल्म का रिव्यू खत्म हो। तारो थयो की स्टोरी मेन में है, दो कपल्स हैं, केदार और मिताली, जो कि है हितेन कुमार और काजल ओझा वही। सपोर्टिंग रोल्स में मेरे को जितने नाम याद आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। नमन गौर, व्योमा नंदी, सनी पंचोली, रीवा राज, फिरोज ईरानी और हितू कनोडिया स्पेशल अपीयरेंस में, जितना मेरे को याद है इन सब में। स्टोरी है केदार और मिताली की। तो केदार जो है एक वेल नोन बिजनेसमैन है, और मिताली जो कि काजल ओझा वैद का जो कैरेक्टर है वो एक हाउसवाइफ है, हम ऐसा कह सकते हैं। एक दिन जो मिताली है वो अचानक से मंदिर से वापस आती है, तब केदार को एक डॉक्टर का फोन आता है कि इनको कोई एक बीमारी है। मैं इतना ही बोलूंगा, अभी वो क्या है वो फिल्म आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और उसकी वजह से केदार थोड़े शौक में आ जाते हैं कि हमारे पास कितना टाइम बचा है वगैरह। तो अचानक से एक दिन वो वैकेशन प्लान कर लेते हैं उनकी वाइफ के साथ। उनके बच्चों को लगता है कि हमसे कोई भूल हो गई है कि ये लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। फिर बच्चों में पहले बेटे को पता चलता है, और फिर बाकी के बच्चों को पता चलता है। क्या होता है आगे वो अब जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। हितू कनोडिया की एंट्री कैसे होती है, व्योमा नंदी और सनी पंचोली की एंट्री कैसे होती है, तो वो देखने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। मेरी बात करूँ तो मुझे ये फिल्म मज़ा नहीं आया, मैं सही बोलूँ तो। क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी, मतलब ये जो पूरा जो ये जो लेट्स लिव लाइफ हैप्पीली वाला, जो हैप्पीली एवर आफ्टर वाला जो चीज़ है, बहुत क्लीशे या फिर मैं बोलूँ आउटडेटेड हो गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा एंटरटेनमेंट पंचेस तो नहीं, लेकिन देखो स्टोरी इमोशनल है, लेकिन ये पूरा एक स्लोप डाउन ही जा रहा है कि पूरा मतलब जहाँ पे जो एक लाइटर मोमेंट्स होने चाहिए उससे ज़्यादा दुख वाले मूवमेंट्स ज्यादा है इस फिल्म में, और लूपहोल्स हैं। मैं थक क्यों चुका हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट हाफ तो ठीक तरीके से चलता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो यार वो पॉइंट नहीं मिल रहा मेरे को। और सेकेंड हाफ बहुत स्लो है, मतलब आपको मतलब लेंथ फील होती है कि 2 घंटे 27 मिनट की फिल्म है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 घंटे 2 मिनट की फिल्म होती है तो भी आपको लेंथ फील होती है कि ये, तो भी ऐसा लगता है कि 2 घंटे 10 मिनट या ऊपर उसके ऊपर की फिल्म है। राम भरोसे, मतलब हाँ वही चीज है। तो इस फिल्म में वही चीज है कि सब कुछ क्लीशे आउटडेटेड फिल्म है, और जो एक मैसेज जो जिस तरह से दिखाया गया है, आपको मैं सही बोलूं, सही मायने में बोलूं तो आपको कहीं कहीं से ये प्लॉट जो है पूरा, जो एक जिस तरह से वो जो बोलता है ना कि ये सारी चीज़ों में वक्त बिगाड़ने से अच्छा चलो लाइफ को एंजॉय करते हैं, आपको चाल जीवी लइए की याद आ जाएगी। स्पेशली जो पूरा जो एक उधर बाप बेटे थे तो इधर हस्बैंड वाइफ है, और वो जो पूरा एक जो क्या बोलते हैं कि वो जो बीमारी वाला एंगल दिखाया गया है उसमें आपको फील होता है कि यार वो वाला एंगल दिखाया गया है चाल जीवी लइए वाला। अगर आप चाल जीवी लइए में से वो जो शॉक वाला एंडिंग निकाल दो, तो फिर जो अचानक से आप रिप्लेस कर दोगे उस चीज को हैप्पी एंडिंग के साथ, तो तारो थयो बनेगी। तो उस हिसाब से ये फिल्म है, और मैं सही बोलूँ तो नहीं मजा आया। और जिस तरह से ट्रेलर काटा गया था, मैं बताता हूँ, ट्रेलर इतना बढ़िया तरीके से काटा गया था, फिल्म देखता हूँ तो प्रोडक्शन क्वालिटी अचानक से वीक हो गई ऐसा लग रहा था। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट्स की भी मैंने बात करूंगा मैं आगे जाके, लेकिन चीज यही है कि नया नया बोल के भी वही आउटडेटेड और क्लीशे चीज है। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं जो शादीशुदा है उनको ही पता नहीं चलेगा, तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ और मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे को पता नहीं चलेगा ऐसा। मैं समझता हूँ कि आप एक इमोशनल कोर दिखाना चाहते हो, लेकिन फैमिली इमोशंस भी एक चीज होती है जो कि इस फिल्म में नहीं है, जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे। डॉक्टर्स को लाया गया है, दो अनवांटेड डॉक्टर्स को, जिसका मैं आगे जाके नाम लूंगा, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी फिल्म में। ऐसा फील होता है आपको कि यार इनकी जगह अच्छे से कोई एक पूरी फैमिली वाइज ये स्टोरी दिखाते तो अच्छे से कनेक्ट हो पाते। और मैंने इंटरवल रिव्यू में भी बोला था कि मैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ। या तो स्टोरी मैंने पहले से ऐसी कहीं पे देखी हुई है, या तो पूरा मतलब सब्जेक्ट मेरे को
पता ही नहीं चल रहा है, पता चल रहा था वो अलग बात है, खैर कोई बात नहीं। लूपोल्स की या फिर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं, पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुजरातियों को अच्छी चीजें पहले सुननी अच्छी लगती है, तो कोई बात नहीं। मैं एक पर्टिकुलर सीन बताता हूँ जहाँ पे काजल मैम ना, उनका एक जो कैरेक्टर है वो एक कुछ भूल चुका है, वो कि वो क्या क्या करने वाला था। उसके बाद भी इंटरवल के बाद ही एक डायरेक्ट सीक्वेंस है कि जहाँ पे वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है, और वहां पे वो जो फ्रंट कैमरा एंगल है ना, वो ऐसा मैंने आज तक गुजराती सिनेमा में ऐसा वो वाला एंगल जो जैसे मैं ऐसे पकड़ के बैठा हूँ ये अपना फोन, और ये मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा हूँ, तो वो फ्रंट एंगल बहुत बढ़िया दिखने में लग रहा था, और अच्छे से वो ऐसा लगता है कि वो वेल कोरियोग्राफ्ड था, मतलब वेल डायरेक्टेड एंगल था, तो वो एक नई चीज थी। फिर एक क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिक था, जो 1980s 90s के गुजराती सिनेमा लवर्स है उनके लिए। यंग हितेन कुमार को इसमें एआई के जरिए या फिर उनकी कोई पुरानी फिल्म के जरिए दिखाया गया है। बहुत बढ़िया लग रहा था, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स है ही वैसे भी, और उनको देख के लग रहा था कि हाँ ये अच्छे लग रहे हैं। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक में अगर मैं बात करूँ तो कहीं कहीं पे कुछ ज्यादा ही या फिर एक टोन ऊपर लाउड हो जाता है, तो वो नहीं लगता अच्छा। लेकिन सेकेंड साइड में अगर आप देखो तो म्यूजिक जो है, इसके गाने और लिरिक्स तो है, वो म्यूजिक अच्छा है। एक दो गाने मेरे को पसंद नहीं आए, लेकिन जो फर्स्ट हाफ में जो 3 गाने हैं, और एक व्योमा और सनी पंचोली के अलावा के जो 2 गाने हैं सेकेंड हाफ में, वो अच्छे हैं, वो सुनने में अच्छा लगता है, और डेफिनेटली ज्यूक बॉक्स में आप डाल ही सकते हो। नेगेटिव्स पे आते हैं। नेगेटिव्स की बात करें तो देखो, हितेन कुमार जो मैंने बोला कि एक बिजनेसमैन है, वो रिटायर हो जाते हैं अपनी ऑफिस से, क्योंकि उनको अपनी वाइफ के साथ थोड़ा वक्त काटना है, मैं ऐसा बोलूंगा। और उसकी वजह से अपने बेटे को वो साथ में रखते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो फैमिली वाला चीज होना चाहिए था, कि जो आपने डॉक्टर्स वाला जो इररिलेवेंट एंगल डाल दिया, जो 2 लवर्स भी हैं एक तरीके से, कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड वो आप दोनों ही करना चाहते हो, अपने बच्चों का क्या, अपनी जो बहुएं हैं बच्चे हैं उनका क्या, वो भी तो आपकी फैमिली ही है। उनको जब पता चलेगा कि मम्मी को ये बीमारी हुई है, तो वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ऐसा इसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो कहीं कहीं पे साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जब पता चलता है उसके बाद तो करना ही पड़ेगा। तो ये मतलब हजम नहीं होता है कि यार अकेली वाइफ ही क्यों, आपके जो सारे बच्चे वगैरह हैं वो भी मतलब क्या बोलते हैं, समझने वाले हैं, तो वो भी कर ही सकते हैं ना टाइम स्पेंड। ऐसा कैसा क्या है कि आप दोनों ही कर रहे हो। फिर जब ये रिविलेशन होता है, पहले वो सिर्फ अपने बेटे को बताते हैं। अब देखो, ऐसी कोई जो सीरियस सिचुएशन जहाँ पे कोई आपका फैमिली मेंबर जब जाता है ना ऐसी चीजों के रिलेटेड, तो उसके अलावा या फिर जब कहीं पे वो जाता है, वैसे तो ये वाली बीमारी में उसको कहीं पे जाना नहीं चाहिए, उसके अलावा क्या होता है कि आप पूरी अपनी फैमिली को इकट्ठा करते हो और सबको ये चीज बताते हो, जो जिनको अनएक्सपेक्टेड शॉक लगता है। इसमें इन्होंने क्या गलती की है, सिर्फ पहले बेटे को बता दिया केदार भाई ने, और बाद में जो बेटा है वो बाद में सबको बताता है। तो इसमें वो जो शॉक वैल्यू जो सारी फैमिली को तभी से वो स्ट्रॉन्ग कर देती है कि यार हमें इनके लिए अभी जीना है, और इनको क्या बोलते हैं, उनको ऐसा फील नहीं करवाना है कि उनको कोई बीमारी है। ये बेटे को बता दिया, बेटे ने एक दिन बाद एक रात को बताया, तो वो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और उसके बाद चीजें क्लियर है कि नहीं, कि बाकी सबको पता है कि नहीं। हितेन कुमार को वो चीज पता ही नहीं है कि बाकी के परिवार को पता चल चुका है। वैसे एक तरीके से वो जान गए कि मेरा बेटे ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन वो पॉइंट नहीं बना रहा, क्योंकि लास्ट में बात तो फैमिली की ही है ना, तो वो चीज क्लियर नहीं हो रही है। फिर एक जगह पे हितेन कुमार बताता है कि मुझे तो इसकी बीमारी का 2 साल पहले ही पता चल गया था। तो वो सीन किधर है, क्योंकि चाल जीवी लइये में भी अगर आप देखो तो वो जो यश को जब वो चीज पहले आती है, तो वो तब हॉस्पिटल में जाता है और पूरा एक ट्विस्ट आता है। इसमें वो सीन ही नहीं है जहाँ पे मिताली को ऐसा कुछ हुआ है और हितेन कुमार उनको दिखाने लेके जा रहे हैं डॉक्टर को। उसके बाद अगर ये दोनों डॉक्टर्स आते तो वो समझ सकते थे, लेकिन ये तो सीधा कट टू द प्रेजेंट ही चीज शुरू हो रही है, तो कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा इस चीज का। और इनके बच्चे बहुत ही मतलब चाइल्डिश बिहेव करते हैं, मैं ऐसा बोलूँ तो। वो जो समझदारी वगैरह होना चाहिए, ऐसा लगता है कि यार समझ ही नहीं पा रहे कि इनके बच्चे हैं। और वो चाइल्डिश मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी चीज में बुरा लगा रहे वगैरह, ऐसा नहीं लगता कि मेच्योर एडल्ट्स है कहीं पे। और रीवा राज, नमन गौर को तो वेस्ट कर दिया है इस फिल्म में। मतलब
अगर आपके पास फिरोज ईरानी जैसे लेजेंड है, उनको भी आप वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी स्क्रिप्ट कहाँ पे है? मतलब मैं वही बोल रहा हूँ। स्टोरी तो फिर भी चलो सीरियस है, मैं मानता हूँ ये टॉपिक सीरियस है, लेकिन आप लेजेंड्स को और जो न्यू कमर्स है उनको वेस्ट कर रहे हो, तो पॉइंट ही नहीं बन रहा है इस चीज का। मैं डिसअपॉइंटेड तो हूँ यार। फिर एक लास्ट पॉइंट है, व्योमा नंदी, और ये परफॉर्मेंसेस में भी आएगा, व्योमा नंदी और सनी पंचोली के जो कैरेक्टर्स है उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। उसके जगह अगर वो जो फैमिली एंगल को कंटिन्यू करते ना, देखो डॉक्टर डॉक्टर का काम वैसे भी यही है अभी तक की, ये जो डॉक्टर्स वाली फिल्म है, चाल जीरी भी लगी है, और इसके अलावा कि इनको ये हुआ है, फिर पूरा फैमिली साथ में निकलता है, फैमिली संभालता है, फैमिली इज एवरीथिंग, विन डीजल वाली चीज है वही। और डॉक्टर को पता है कि ऐसा हुआ है। फिर इसमें व्योमानंदी और सनी पंचोली के बीच में वो जो लव एंगल, और फिर वो जो प्रीचिंग शुरू हो जाती है कि हमारे जमाने में प्यार ऐसा था, आज के इस टाइम में शादी नहीं करनी है, तो वो पूरा एक ऐसा लगता है कि मुद्दे से भटक रहे हैं यार। वो सीरियसनेस जो जो होनी चाहिए इसके रिलेटेड, जो कि हो रही है इस फिल्म में, जो इलनेस के ऊपर बात हो रही है, वो हो ही नहीं रही है। लास्ट में अचानक से लव एंगल चल रहा है इन दोनों का, हितेन कुमार और इनको अचानक से शिफ्ट कर दिया गया है। तो आई डोंट थिंक कि व्योमा नंदी और सनी पंचोली की ज़रूरत थी। परफॉर्मेंसेस में मैं पहले बात कर लूँ तो काजल मैम जो है वो बहुत मिसफिट लग रही है यार। मतलब देखो, मैं मैम ही बोल रहा हूँ, और सही में बोल रहा हूँ कि वो मिसफिट लग रही है, क्योंकि ना वो एक्सप्रेशंस दे रही है, और जहाँ पे वो इमोशनल कोर होना चाहिए वहाँ पे वो लिटरली जोर जोर से बोल रही है, कि इमोशनल होने की जगह, रोने की जगह जोर जोर से बोल रही है। तो ऐसा लगता है कि ये मिसकास्टिंग हुई है। उन्होंने लिखी है वो अलग बात है, वो तो पूरा एक अलग चीज हो गया। ओनली पर्सन जो मैं जिसके लिए फिल्म देखने गया था, हितेन कुमार, और उन्होंने इम्प्रेस किया है हमेशा की वजह से। और कोई पॉइंट ही नहीं है कि इसमें मैं आगे क्या बात करूं। उनके वो इमोशंस और काजल मैम के साथ बात करने के तरीके, और स्पेशली जब हंसते हंसते वो ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। उनके लिए आप ये फिल्म देख सकते हो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। हितू कनोडिया का एक स्पेशल अपीयरेंस है, वो एक लाइट हार्टन जो बोलते हैं ना, कि वो जो बोल रहे थे कि फील गुड मूवी, तो वो उनका कैमियो ही है सिर्फ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो बस वही है। और उनका मैं उनको जब भी मैं मिलूंगा तो उनको बोलूंगा कि आपको डांस करते हुए और देखना है यार। इसमें एक एक पर्टिकुलर सॉन्ग में उन्होंने डांस बहुत बढ़िया किया, और उनकी और इनकी केमिस्ट्री तो है ही अच्छी। तो ओवरऑल यही है कि तारो थयो एक क्या बोलते हैं, मैं इतना ही बोलूंगा, मज़ा नहीं आया। और वही है कि क्या सोचा था क्या निकला वाली ही बात है। मैं तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लास्ट में चाल जीवी लइए कि पूरी कॉपी करके वो जो क्लाइमेक्स वगैरह था वैसा ही ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं किया। शराफत दिखाई है इन्होंने। मेरी तरफ से इस फिल्म को 2 स्टार्स। कल मिलते हैं आज़ाद के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।